नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नैमिषारण्य, जो कि लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर ज़िले में स्थित है। यहाँ पास में गोमती नदी भी पड़ती है। अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी मदद मिलने वाली है। कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देवताओं और ऋषि मुनियों की तपोभूमि चक्र तीर्थ नैमिषारण्य के दर्शन और यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। कहा जाता है कि यहाँ पर कलयुग का प्रभाव अभी तक नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, कलयुग के प्रभाव से ये जगह मुक्त रहेगी। ये पावन स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साथ साथ माता रानी को भी समर्पित है। इस पावन भूमि पर वेदों और पुराणों की रचना हुई है। बहुत से प्रमुख ग्रंथों में इस स्थान का नाम आता है। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है। यहाँ से 500 मीटर तक पैदल चलना पड़ता है। सबसे पहले आपको माता ललिता जी के दर्शन होंगे। आगे चलते आपको बहुत बड़ा बाजार देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप प्रसाद और घरेलू सामान ले सकते हैं। चलते चलते आपको रास्ते में 2 और मंदिर मिलेंगे, जो कि काली माता का मंदिर और दूसरा शेरों वाली माता का मंदिर है। चलिए अब हम आपको एंट्री गेट से अंदर लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं। देखिए, ये वही चक्र है जिसकी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया है। इस चक्र के आसपास में जितने भी मंदिर हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देती हूँ। ये बद्री नारायण मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे आपको पंडित जी मिल जाएंगे, जो आप पूजा करवा सकते हैं, पूजा पाठ जो भी आपको करवाना है। और भी आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इस टाइम पे भी बहुत सारी भीड़ रहती है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग पूजा पाठ करवाते रहते हैं पंडित जी से। आगे चल के आपको और छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह बना रखा है, जो अपना आप सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं कुछ टाइम के लिए, रेस्ट करने के लिए। और आगे चल के आपको छोटे छोटे और मंदिर मिलेंगे, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको माता जी का भी मंदिर है, और ये यहाँ पे भी ये पंडित जी हैं। ये है, आपको और एक आगे मंदिर मिलेगा छोटा सा। ये है भोलेनाथ बाबा जी का मंदिर है यहाँ पर। ये फिर से यहाँ से एंट्रेंस गेट आपको दिखाई देगा पूरा। ये चक्र दिखने के बाद में सामने ही मिलता है। ये आपको नंदी भगवान मिल जाएंगे सामने ही। इधर आपको गंगा माता के दर्शन हो जाएंगे साइड में। माता जी के वो, ये रही गंगा माता। यहाँ पे आपको आके बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बारी ज़रूर आएँ। चलिए मैं आपको आगे और लेके चलती हूँ, जहाँ पे आपको एक शिव जी का मंदिर मिलेगा, जिसमें शिव जी की एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ मूर्ति। ये रहे शिव भगवान जी। ये दर्शन कर लीजिए। ये रहे शिव भगवान जी, जिनकी बहुत ही अच्छी मूर्ति है। यहाँ स्नान करके अपने पितरों को पानी देना चाहिए, मन्नत मांगनी चाहिए। अब चलिए हम यहाँ के आपको पुजारी जी से इस चक्र के बारे में बात करवाती हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के पुजारी जी के पास में। अब आप देखिए एक बार इस चक्कर को, ये पूरे आसपास के चक्कर के साथ साथ में लोग, कितने सारे लोग स्नान कर रहे हैं। अब हम यहाँ जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें भी अच्छे से जानकारी पूरी जानकारी लेंगे। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। सतयुग के नैमिषारण्य त्रेतायाम चतुष्करे द्वापरो च कुरुक्षेत्रे खलो गंगा प्रवर्तते। महर्षि और मनीषियों ने भगवान से अनुग्रह किया कि जब कलिकाल का समय आएगा कि प्रवृत्ति जो है पाप में हो जाएगी, और जब पाप में प्रवृत्ति हो जाएगी तो मनुष्य सत्कर्म पुण्य कर्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कौन सा स्थान होगा जो अल्प समय में, निमिष मात्र में, निमिष का तात्पर्य होता है अल्प समय,
अल्प समय में जहाँ पर जीव मात्र को साधकों को कार्य की सिद्धि हो जाए और जीव मात्र का जहाँ पर कल्याण हो जाए, ऐसे स्थान का चयन करने की इच्छा से महर्षियों ने भगवान से अनुग्रह किया। 88,000 ऋषियों ने एकत्र होकर के और धर्म संसन लगाई इसी धर्मारण्य में। इसको धर्मारण्य कहते थे, इस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य हुआ करता था। तो यहाँ पर धर्म संसन लगाई और ये भगवान से आराधना किया, इस धर्मारण्य को आप इतना पवित्र और पावन कर दें कि यहाँ की इतनी ऊर्जावान भूमि हो कि मनुष्य के जो है देविक भौतिक जो ताप होते हैं, जो विकार होते हैं, वो आगमन और दर्शन स्नान आदि पूजन संकल्प से नष्ट हो जाएं। तो यहाँ पर जीव मात्र आता है, साधक मात्र आता है और तीर्थ का स्नान आदि संकल्प करता है। 88,000 ऋषियों ने कहा कि कलिकाल में ये इतनी पावन भूमि रहे कि कलयुग में वो सात्विक तरंगे जीव मात्र का कल्याण करती रहे। तो भगवान ने अपना चक्र को यहाँ पे स्थापित किया और बोले चक्र जो यहाँ पे स्थापित रहेंगे तो जीव मात्र का कल्याण और निमिष मात्र में होता रहेगा। तो चक्र जब स्थापित हो गए भगवान वायु देवता के माध्यम से, तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल 6.5 पातालों का भेदन कर दिया। ऋषियों ने अपने ध्यान योग से देखा वो कोई साधारण जो मनुष्य नहीं थे, ऋषि जो थे उनमें तप बल था। तो अपने तपोबल से देखा कि वो जो है चक्र की नेमी धुरी पृथ्वी में समाहित होती चली जा रही है, सातों सतों को भेदन करती चली जा रही है। तो उन्हें स्तुति किया माँ भगवती का, क्योंकि शक्ति को पराम्बा शक्ति आदि शक्ति रोक सकती है। तो इस चक्र की शक्ति को माँ पराम्बा शक्ति राजराजेश्वरी जो त्रिपुर सुंदरी ललिता देवी के नाम से मंदिर है, उनकी ऋषियों ने स्तुति किया है और माँ से प्रार्थना किया। तो माँ ने नर्मदा मैया के माध्यम से इस चक्र को रोका है। वो चक्र की नेमी आज भी वहीं पे स्थिर है। तो ये हमारे जो पितृ पूर्वज नहीं होते हैं, उनके निमित्त भी यहाँ पे आकर के तर्पण पूजन और पिंडदान होता है। ना भी गया है और यहाँ पर आने से जीव मात्र को स्नान कर लेने मात्र से जो है यहाँ के दैहिक दैविक भौतिक जो ताप होते हैं, विकार होते हैं, नष्ट होते हैं। और यहाँ पे महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया और भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया जो पाप मुक्त सत्यानंद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे विशेष बात ये है कि जीव मात्र को सावधान रहना चाहिए, किसी प्रकार से मन कर्म वचन से कोई पाप न हो। इसमें तीर्थ में प्रदक्षिणा नहीं किया जाता है, जो इसमें राउंड करते हैं ये नहीं करना चाहिए। ये लोग जितने लोग यहाँ के हैं सारे गलत करते हैं, मतलब जो हाँ ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें तीर्थ में ऋषि मुनियों के तरीके स्नान करना चाहिए। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है शांति से, और स्नान करके निकल आना चाहिए। और स्नान करके निकल आ करके भगवान नारायण शिव नारायण को जल देना चाहिए, 3 अंजलि। अपने पितरों को जल देना चाहिए, दिवंगत हो जाते हैं। और जो जीवित है उनकी निरोगी काया की प्रार्थना करनी चाहिए। ये यहाँ का विधान है, ये यहाँ का नियम है। तो ये पाप आचरण तो मनुष्य ही है, कलिकाल में बुद्धि है उसकी, तो पाप में प्रवृत्ति होने के कारण से व्यक्ति एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो इस कारण से उनसे गलतियाँ होती हैं। इसमें ये परिक्रमा करने का विधान नहीं है, इसमें शांति से स्नान करने का विधान है। और ऊपर से प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ऊपर से परिक्रमा करें। जो देव मंदिर है इन मंदिरों का दर्शन होता है। और आगे में ललिता देवी है और व्यास जी का गद्दी है, ये पुराने मंदिर है, इन मंदिरों का दर्शन करना चाहिए। ये यहीं का बहुत ही कम शब्दों में यहाँ के विषय में हमने आपको बताया। पंडित भक्ति शास्त्री नैमिषारण्य। यहाँ कितने लोग पूरे एक दिन में कितने लोग आ जाते होंगे? ये तो संख्या करना तो बड़ा ही असंभव है, लेकिन ये मान लीजिए, क्योंकि मैंने देखा काफी भीड़ बहुत है। हाँ, आते तो बहुत है, हर प्रांत से यहाँ पे श्रद्धालु जन आते हैं। मतलब आप कह रहे हैं जितने लोग ये परिक्रमा कर रहे हैं ये सब गलत कर रहे हैं? ये गलत है, ये परिक्रमा का कोई महत्व नहीं है। परिक्रमा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति कलयुग के कारण पापमयी है। तो उस कारण से व्यक्ति वही फॉलो करता है, जैसे कि एक भेड़ को दूसरी भेड़ फॉलो करती है। ठीक है, तो ये इसका विधान नहीं है, व्यक्ति से गलतियाँ होती हैं। इसमें चक्र तीर्थ में 99 चक्र हैं। इन जो हमारे मनुष्य के 99 चक्र होते हैं जीवन के, उनसे मुक्ति पाने के लिए केवल इसमें ऋषि परंपरा के अनुसार स्नान करना चाहिए, स्नान करके निकल आना चाहिए। और अपने पुत्रों पूर्वजों को जो दिवंगत हो जाते हैं उनको जल देना चाहिए, भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। ऐसा विधान है। धन्यवाद जी। यहाँ पे कलयुग का